मेरा बैठ लीजिएगा जरूर, मेरी बहन से मुझे मिलने नहीं जा रहा है। नहीं आप बात बताएंगे ना। यहाँ पे भर्ती है, जरा बताएं। यहाँ पे सर जयपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम में धरना स्थल था हम लोग का, और लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पे। और इस समय सदर अस्पताल में लगभग 3 ऐसे अनशनकारी हैं जो भर्ती है यहाँ पे। और आज हम लोग का कॉल था कि जितने भी अनशनकारी यहाँ पे हैं, उम्मे हबीबा हो गई, देवेंद्र नाथ महतो हो गए और राहुल क्रांति हो गए, कॉल था कि हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा, तो तिरंगा यात्रा में हम लोग शामिल होंगे। क्योंकि तिरंगा यात्रा में इसलिए शामिल होना चाह रहे थे क्योंकि आज 15 अगस्त है और इंडिपेंडेंस डे के दिन में हर किसी को अधिकार होता है, राइट होता है कि मैं तिरंगे के साथ एक सलामी दूं, अपना जज्बात को, अपने मोहब्बत को पेश करूं कि मैं कितना अपने देश के प्रति प्रेम करता हूं। और उस चीज़ का कॉल था हमारे पूरे टीम की ओर से। लेकिन आज यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं, सुबह मैं भी कुछ सामान लेने के लिए अपनी बहन के लिए बाहर निकला था, लेकिन कुछ देर के बाद मैं जब आया तो देख रहे हैं यहाँ पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है और मुझे भी मेरी बहन से और मेरे अन्य अनशनकारियों से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। जबकि मैं डे 1 से यहाँ पे हूँ और सबकी सेवा कर रहा हूँ, सबके साथ हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो मैंने शुरू से कहा था कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। और आज सिस्टम ही यहाँ पहुंची हुई है कि सिस्टम को सुधार करने नहीं देंगे इन लोग को, और सिस्टम ही पूरी तरह से हमें तोड़ने का कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। किस बिना पे मुझे मेरे भाइयों से, मुझे मेरे बहनों से मिलने से रोक दिया जा रहा है, जबकि मैं डे 1 से यहाँ पे हूँ और हर किसी को पता है इस चीज़ को। और मैं उस धरना स्थल से हूँ और मैं उनका खुद का भाई हूँ, हबीबा का मैं भाई हूँ, और मुझे भी मेरी बहन से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अभी आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल सर, देखिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही बात बोलूंगा कि जब आपने देखा है कि एक एक करके सारी कड़ियां खुलते जा रही है, ताश के पत्तों के जैसे सारी चीजें बिखर गए हैं। अभय तिवारी जब से गिरफ्तार हुआ है, हर एक चीज का चीज जो है, हर एक चिट्ठा सामने आता जा रहा है और लगभग सर तमाम चीजों को सर सामने लाकर रख दिया गया है। और जितनी भी अनियमितताएं थी, चाहे जेपीएससी द्वारा हो, चाहे एसएससी द्वारा हो, चाहे टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितने भी एग्जाम लिए थे, हर एग्जाम में गड़बड़ियां हुई है। और ये अभय तिवारी ने खुद कंडेम किया, इस चीज को एक्सेप्ट किया है उन्होंने कि हाँ यहाँ पे मैंने किया है। चाहे 400 ओएमआर शीट का रंगना हो, या तो फिर जेपीएससी से ओएमआर शीट को बाहर निकाल करके रंगना हो, चाहे मेंस आंसर कॉपी को बाहर निकाल करके मेंस का राइटिंग को भरना हो। मतलब कि कैंडिडेट जो मेंस लिखते थे वो खाली जेपीएससी में जमा करते थे, लेकिन बाद में वहां से मेंस का कॉपी बाहर निकलता था। तो इस तरह की त्रुटियां हुई है और इसलिए जेपीएससी को भंग भी किया गया है। लेकिन एसएससी द्वारा जो एग्जाम हुई है, सीजीएल का एग्जाम, उसमें भी अभय तिवारी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 400 लोगों को उन्होंने खुद से करवाया है। तो ये बहुत बड़ी धांधली हुई है। उसके बाद भी सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं सर। सरकार को इसमें हमारा समर्थन करना चाहिए। हम सरकार के खिलाफ कभी नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। सिस्टम में जिस तरह का दुराचार है, सिस्टम में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, सिस्टम में जिस तरह का कदाचार है, सिस्टम में जिस तरह का ये अपारदर्शिता है, हम लोग उसको केवल समाप्त करना चाहते हैं। एक रिफॉर्म चाहते हैं जेपीएससी और एसएससी में, और इसीलिए इतना दिन से हंगर स्ट्राइक चल रहा है। आज 22 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, 12 दिन से हंगर स्ट्राइक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक से किसी भी चीज पे पहल नहीं किया गया है। तो मैं झारखंड सरकार से अपील करूंगा कि आप इस तरह के दमनात्मक कार्रवाई करके बच्चों को डराने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग डरने वालों में से नहीं है, हम लोग लड़ने वालों में से हैं। और आपने देखा है कि शुरू से 2017 से लेकर 23 तक मैंने किस तरह से लड़ा है। अगर आज मेरी बहन पे कुछ आंच आएगा ना, तो पूरे रांची को हिला के रख दूंगा। वही तो बोल रहे सर, ये गैर संवैधानिक है सर। हमने संविधान को पढ़ा है, हमने संविधान के हर एक
धारा को ढूंढ ढूंढ के पिया है सर। कहीं पे भी आज तक से कभी नहीं किया गया था कि मुझे मेरे ही देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोक दिया जाएगा। और आज मेरे ही देश में, मेरे झारखंड जैसे अबुआ राज्य में मुझे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोक दिया गया है, इंडिपेंडेंट डे मनाने से रोक दिया गया है। सर तो हम किस बात से अपने आप को मानेंगे कि आज हम स्वतंत्र हैं? बिल्कुल सर, देश में भले ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है लेकिन झारखंड में नहीं मनाया जा रहा है। आप झारखंड के युवाओं की दशा को देख सकते हैं और आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के अनशनकारियों को सर, जो शुद्ध रूप से इस बात से अनशन कर रहे हैं कि हमने झारखंड को एक नया रिफॉर्म लाने के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हैं, आमरण अनशन किए हुए हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और साथ ही साथ सर उनको इंडिपेंडेंस डे मनाने दिया जा रहा है। तो जब वो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे तो फिर किस बात का वो सबूत पेश करेंगे कि हम एक स्वतंत्र राज्य में रह रहे हैं, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं? तो सर बहुत तकलीफ का बात है। सरकार को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप प्लीज इस चीज को थोड़ा स्वतः संज्ञान में लीजिए। जब सारी चीजें सामने आ गई तो इसके बाद भी अगर आप चुप बैठते हैं तो आने वाले समय में आपके साथ बहुत भयावह होगा जिसका आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम गुलाम हुसैन, मैं हबीबा का भाई हूं। मेरा बैठ लीजिएगा, जरूर लेंगे। मेरी बहन से मुझे मिलने नहीं जा रहा है। आप बता गया ना। मेरा बैठ लीजिएगा, जरूर लेंगे। मेरी बहन से मुझे मिलने नहीं जा रहा है। आप बता गया ना।